जब जीभ पर सेल्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाए तो इसका अर्थ है कि आपको जीभ की कैंसर है। जीभ की कैंसर मुंह के अलग अलग हिस्सों में फैल सकती है। ये कैंसर आपके गले में भी हो सकती है। जीभ आपके मुंह का शुरुआती हिस्सा होती है और इसी की मदद से आप बोल पाते हैं या पी खा पाते हैं। अगर इसमें कैंसर के लक्षण दिखे तो आपको बिना देरी किए डॉक्टर के पास टेस्ट आदि करवाना चाहिए ताकि आपको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, और अगर ऐसा हो भी तो समय से ही आपका इलाज शुरू हो सके। जीभ में भी अलग अलग तरह के कैंसर हो सकते हैं, जैसे जो कैंसर जीभ से ही शुरू होते हैं या फिर जो कैंसर गले से शुरू हो। दोनों के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं जीभ कैंसर के अलग अलग प्रकारों के बारे में और इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। मुंह का कैंसर, इस प्रकार के कैंसर को ओरल टंग कैंसर कहते हैं। ये काफी आसानी से पकड़ में आ जाती है क्योंकि इसके लक्षण जीभ पर काफी आसानी के साथ दिख जाते हैं। आपसे पहले इसे आपके डॉक्टर या डेंटिस्ट नोटिस कर सकते हैं। अगर गले में कैंसर हो तो इस प्रकार के कैंसर को ऑरोफिंजियल टंग कैंसर कहते हैं। ये लक्षण थोड़ी देर से दिखाती है। इसके लक्षण दिखने से पहले ये कुछ हद तक लिम्फ नोड में फैल चुकी होती है। अगर जीभ के पीछे के भाग पर इसकी ग्रोथ हो तो इसको शुरुआत में ही पहचानना काफी मुश्किल होता है। आपके मुंह या गले में लाल या सफेद रंग का पैच दिखना, आपके गले में दर्द होना जो अपने आप ही ठीक नहीं होता है, ऐसा महसूस होना मानो कुछ गले में फंस गया हो, आवाज में बदलाव आना, जबड़े का सूज जाना, मुंह या जीभ का सुन्न पड़ जाना। जब आपकी जीभ की हेल्दी सेल्स का डीएनए बदलने लगता है तो इस वजह से ये कैंसर शुरू होती है। सेल के डीएनए में ये जानकारी होती है कि सेल्स को क्या करना है, लेकिन इसमें आने वाले बदलाव के कारण सेल्स काफी तेजी से बढ़ती ही रहती है और जब इसकी नेचुरल प्रक्रिया में खत्म हो जाना होता है तब भी खत्म नहीं होती है, जिस कारण एक्स्ट्रा सेल्स हो जाती है और ये एक ट्यूमर बना लेती है। इस समय के दौरान ये सेल्स ब्रेक होकर अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है और कई बार एचपीवी वायरस के कारण भी ये कैंसर हो सकता है। तंबाकू का प्रयोग करना, तंबाकू का प्रयोग करना इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर आप किसी भी फॉर्म में धूम्रपान कर रहे हो तो जीभ की कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। शराब का सेवन करना, शराब का सेवन करने से भी इस कैंसर का रिस्क काफी हद तक बढ़ जाता है। एचपीवी से एक्सपोज होना, जिन लोगों को एचपीवी नाम के वायरस का संक्रमण होता है उनका टंग कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। आपके डॉक्टर आपकी जीभ की स्थिति देखकर कोई इलाज शुरू करेंगे। इसके इलाज में अलग अलग तरीके शामिल होते हैं, जैसे रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और कई बार तो जीभ की सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। गर्दन में अगर ये फैल चुकी होती है तो गर्दन के लिम्फ नोड की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है।